ट्रेनी आईएएस पूजा खेडकर से जुड़ी हुई है, उनकी मुश्किलें अब बढ़ती नजर आ रही हैं। घर के अतिक्रमण वाले हिस्से पर अब बुलडोजर चलेगा। पुणे महानगर पालिका पूजा के परिवार को नोटिस भेज चुकी थी। परिवार की तरफ से अब तक कोई इसका जवाब नहीं आया, लिहाजा अब जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी तरफ से यह निर्णय लिया गया कि अब बुलडोजर चलेगा, यानी वो हिस्सा जो अतिक्रमण वाला हिस्सा है उसे ढा दिया जाएगा। बाकायदा नोटिस चस्पा किया गया था, पहले नोटिस भेजा गया, फिर दीवार पर चस्पा किया गया, लेकिन उसकी तरफ से कोई रिएक्शन, कोई प्रतिक्रिया परिवार की तरफ से नहीं आई, कोई जवाब नहीं आया। तो अब जो है वो जो अतिक्रमण वाला हिस्सा है उस पर बुलडोजर चलेगा, यानी घर में जहां अतिक्रमण हुआ है उस पर अब बुलडोजर चलाया जाएगा। यह फैसला महानगर पालिका ने अब ले लिया है, क्योंकि जवाब अभी तक कोई नहीं आया है। विवादों में घिरी ट्रेनी आईएएस पूजा खेडकर के वाशिम वाले घर कल पुलिस पहुंची थी और ऐसा बताया गया कि पूजा खेडकर ने वाशिम कलेक्टर से इजाजत लेकर पुलिस को कुछ जानकारी देने के लिए बुलाया था। पूजा से मिलने के बाद पुलिस वापस लौट गई। हालांकि साफ ये नहीं है कि पूजा ने पुलिस को क्या इंफॉर्मेशन दी, क्या जानकारी दी। विवादों में आने के बाद से पूजा खेडकर का पुणे से वाशिम जिले में ट्रांसफर कर दिया गया था। उधर पुणे पुलिस की एक टीम विवादों में घिरी ट्रेनी आईएएस पूजा खेडकर के माता पिता की तलाश में भी जुटी हुई है। जमीन विवाद में एक किसान को धमकाने और पिस्तौल दिखाने के मामले में पुलिस ने उनके खिलाफ बाकायदा केस दर्ज किया है, मगर पुलिस को न तो पूजा खेडकर की मां मिल पा रही हैं और ना ही पुलिस को उनके पिता का ठिकाने के बारे में कुछ मालूम पड़ा है। पूजा खेडकर की मां, उनका वीडियो सामने आया था जिसमें वो हाथ में पिस्तौल लिए किसान को धमकाती नजर आ रही थी। जब पूजा खेडकर से उनके माता पिता के बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने कुछ भी बताने से साफ इनकार कर दिया। केंद्र सरकार पहले ही पूजा खेडकर के खिलाफ एक जांच कमेटी बना चुकी है। पुलिस तलाश कर रही है माता और पिता को, जिनके बारे में अभी तक कुछ पता नहीं चला है। एक किसान को धमकाती हुई नजर आई थी पूजा खेडकर आईएएस ट्रेनी की मां, पिस्तौल दिखाकर। लेकिन वही मैं आपको वही दोहराऊंगी। आप अगर आज भी पूछेंगे तो भी मैं वही कहूंगी, कल भी पूछेंगे तो भी मैं वही कहूंगी कि जो भी जांच कमेटी है उनके सामने आई विल कीप ऑल माय। और इस बीच पुणे पुलिस की एक टीम पूजा खेडकर के माता पिता की तलाश कर रही है, तो दूसरी टीम अहमदनगर में पूजा खेडकर के दिव्यांग सर्टिफिकेट की जांच में जुटी हुई है। जबकि 2 दिन पहले ही न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में पूजा खेडकर के पिता दिलीप खेडकर ने अपनी बेटी का बचाव किया था। उन्होंने कहा कि उनकी बेटी ने ओबीसी कोटे का गलत इस्तेमाल नहीं किया है। सवाल ये भी खड़ा किया जा रहा है कि आपके एफिडेविट में आपने बताया कि मेरी प्रॉपर्टी 40 करोड़ तक है और उस प्रॉपर्टी के हिसाब से अगर आपकी प्रॉपर्टी 40 करोड़ है तो उनको जो कैंडिडेट है, उनको जो आईएएस बने हैं, उनको ओबीसी का नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट कैसे मिला? देखिए, इसमें बात ऐसी है कि उसमें 2 कॉलम होते हैं एफिडेविट में। एक आपकी जो कुछ भी जो प्रॉपर्टी आए वो कहाँ से आए, उसका सोर्स क्या है। वो हो सकता है कि मेरे पिताजी की है, मेरे दादाजी की है, वो एक सोर्स होता है, या परचेस की है तो कब की है, कितने अमाउंट की है। उसका अगर आप टोटल करोगे जो परचेस की है तो करोड़ों में नहीं, वो लाखों में है। और आप जो अभी मार्केट वैल्यू जो अप्रोक्सीमेटली लिखी होती है, कुछ भी पता नहीं होता है कि वो टाइप में कि चलो कि उस हिसाब से वो लिखी हुई है। दूसरी चीज ये है कि उनके ऊपर वो जो कुछ भी प्रॉपर्टी लेने के लिए उनके ऊपर करोड़ों का लोन है, वो दूसरा पॉइंट वहाँ आया नहीं है। तो ये भी सोचना चाहिए। और प्रॉपर्टी रहना अलग होती है कि समझो एक मेरे पास प्लॉट है लिया हुआ है, या 1 एकड़ मेरी जमीन है, उसमें से अगर कुछ इनकम आता है तो इनकम है। आप वो 10 लाख की 1 एकड़ जमीन है तो आपका 10 लाख इनकम हो गया, ऐसा नहीं मानते हैं। तो आप ऐसा दिखा रहे हैं कि आपका 50 करोड़ का इनकम है, तो ये पूरा गलत है। जो कुछ भी इनकम ईयरली होता है, 3 ईयर का इनकम पकड़ा उसमें कंसिडर किया जाता है, और वो जो कुछ भी एवरेज है वो 8 लाख के ऊपर नहीं जाना चाहिए, ऐसा उसमें प्रोविजन है। और उस हिसाब से ही आप बड़े अधिकारी रह चुके हैं, अभी रिटायर हुए हैं, लेकिन आपकी तनख्वाह, आपकी इनकम, इसके बावजूद भी उनको नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट कैसे मिला, ये बात देश को जानी है। नहीं, देखिए, उसमें जो इनकम होता है, मेरा इनकम तो उसमें आएगा नहीं। उसका जो कुछ भी रीजन है वो शायद उसने उसके इंटरव्यू में बताया हुआ है। कुछ चीजें पर्सनल चीजें होती है कि वो सबके सामने बोली नहीं जाती है, लेकिन अभी सामने आई है तो उसमें कुछ दिक्कत की बात नहीं है।